खबर मुंगावली से। महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद माता रानी की मूरत का होता है उदय। मुंगावली में यहाँ नवरात्र की तैयारियां चरम सीमा पर। कुछ मूर्तिकार ऐसे भी जो लगभग पूरी साल नवरात्रि की मूर्ति बनाने का काम करते। ये कार्य निरंतर उनके परिवार द्वारा सालों से हो रहा। मुंगावली ग्रामीण और शहरी ही नहीं बल्कि बीना सागर, अशोकनगर, गुना, बसोदा, मंडी, बामोरा जैसे स्थानों पर मूर्ति को भेजा जाता है। इसके अलावा एक बात साफ है कि जिन मूर्तियों को हम पंडाल में सहजता से देखते मात्र हैं, उनको बनाने और कृति देने का कार्य बहुत कठिन होता है। मूर्ति की साइज के हिसाब से उसमें कलाकृति करना और मूर्ति को मां तक स्वरूप सिर्फ मूर्तिकार के हाथ में होता है। मुंगावली में कई परिवार ऐसे भी हैं जो इस कला को 3 पीढ़ियों से सेवा रूपी भाव से कर रहे हैं। बाबूलाल कुशवाहा के पुत्र मथुरा प्रसाद कुशवाहा और उनकी बेटी मेघा जो आर्ट में मास्टर डिग्री लेकर इस कार्य को करती दिखाई दी, वो रमेश अहिरवार और उनकी धर्मपत्नी इस कार्य को दशकों से बखूबी निभाते दिखाई दे रहे। अब कुछ दिनों बाद इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पंडालों में होगी और असल में इन मूर्तिकारों की कला से हम आप सभी लोगों का साक्षात्कार होगा। क्या कहते हैं मूर्ति को बनाने वाले, आप सुने। क्या नाम है आपका? मथुरा प्रसाद कुशवाहा। ये आप मूर्तिकार का काम ऐसा कब से कर रहे हैं? मेरे पिताजी करते थे शुरू में, स्टार्टिंग में, तो उनसे ही विरासत में अपन को मिला है। तो अपन भी लगभग 35 साल करीब हो गए मुझे। 8वीं 9वीं से ही मैंने भी काम चालू किया था। मेरे पिताजी पहले बनाते थे, खुद झांकी लगाते थे पहले वो गणेश जी की, और कथा करवाते थे वो। फिर जो परंपरा चली आई तो उससे फिर अपन को विरासत में मिला। आज अपन भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। पिताजी ने कितने साल काम किया? पिताजी ने करीब 13-14 साल पिताजी ने काम किया। 14 साल करीब उन्होंने पर्सनल खुद झांकी लगाई और पर्सनल कथा करवाते थे। हमारे यहाँ पे एक जमुना महाराज जी थे कथावाचक, तो उनकी कथा करवाते थे और खुद अपने दरबार में ही, दरवाजे पे ही झांकी लगाते थे वो। इस साल आपने कितनी मूर्तियां बनाई हैं? इस साल अपन ने फुल साइज की मूर्ति बनाई। अगले साल तो मैंने 50 मूर्तियां बनाई थी जी। इस बार मैंने 7 फुट से नीचे कोई मूर्ति नहीं है मेरी। फुल साइज के ऑर्डर लिए है मैंने इस साल, और 18 मूर्तियां बनाई है मैंने 7-7 फुट लंबी। ये लगभग सभी मूर्तियां मुंगावली में पंडालों में जाना है या बाहर की हैं? नहीं सर जी, मेरी मूर्तियाँ क्या नाम है, बीना है, सागर, ये तुम्हारे क्या नाम है, चंदेरी है, और साजनमऊ है, और क्या नाम है, मुंगावली में करीब मेन चौराहे पे मेरी मूर्तियां हैं मुंगावली में। जैसे श्री सेठ जी, महेंद्र सिंह जी पिस्तौलबड़ी वालों की, अदालत में नगर पालिका की अदालत की, ये मेन चौराहे की मूर्तियां करीब मेरे पास 5-7 मूर्तियां तो मैंने यही मुंगावली की है, जो परमानेंट में हमेशा बनाता हूँ, विशेष मूर्तियाँ बनाता हूँ। मेघा कुशवाहा। ये कब से कर रहे हैं आप मूर्ति के लिए काम? 8-9 क्लास से। कितने साल हो गए? मुझे 15 साल हो गए, 12-15 साल। तो पापा के साथ ये आर्ट आपने भी सीखा? हाँ। क्या क्या करती हैं आप? मैं पेंटिंग का पूरा काम, पूरा आईज ओपन करना और इनका पूरा जितना भी श्रृंगार वगैरह सब मेरा काम है। एजुकेशन भी है मेरी मास्टर से फाइन आर्ट से, पेंटिंग एंड ड्राइंग से। अच्छा। और इसके बाद अब क्या करना है आपको? जब आपने मास्टर डिग्री ले ही ली है तो अब क्या सोचा है? मैं इसी चीज को और आगे बढ़ाऊंगी, पापा की विरासत पापा को। के साथ ही। हाँ। और इसके अलावा कुछ और नया करने का कुछ ऐसा सोचा? जैसे कि ये अभी अपने यहाँ जो जबलपुर से है, या और भी कई जगह से आते हैं, गुना से भी हैं, अशोकनगर में भी हैं, तो इसमें कुछ फाइन आर्ट लाने के लिए कुछ और सोचा कि इसको और अपन नया विकसित करें? हाँ, इसमें मैं हर साल कुछ ना कुछ नया मैं करती ही रहती हूँ, नए चेंजेस लाती रहती हूँ हर साल इनमें। मॉडिफाई इस बार क्या हुआ? इस बार मॉडिफाई में ये हुआ है कि इस बार तो इनका साइज बढ़ गया है। दूसरी चीज, इनकी इस बार जो पेंटिंग होगी वो दूसरी प्रकार से होगी। जैसे कि इसमें आंखें जो खोलते हैं हम, आंखों के ऊपर आईलाइसिस लगा देते, पलके लगा देते, जिससे ओरिजिनलिटी नजर आती है उनमें। ठीक है। और जो बाल जो मिट्टी के बनते हैं उसमें हम ओरिजिनल बाल लगा देते हैं और कलर चेंज करके लगाते बालों में। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है क्या? हाँ, ये फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर कुछ हुआ था? लास्ट ईयर मिट्टी के ही बाल थे और नॉर्मल आइस खोली गई थी। इस बार मतलब अलग से कुछ करने की कोशिश मॉडिफाई करके उसमें चेंजेस कर दिए गए। थैंक यू मेघा। रमेश जी, ये कब से कर रहे हैं आप काम? ये लगभग 15-20 साल हो गए अपने लिए करते। तो ये मूर्तिकार का काम आपको मतलब कहीं से सीखा है या? नहीं, अपनी मर्जी से करते रहते हैं, वो तो सब उन्हीं की देन है, माता रानी। कोई आपका गुरु? नहीं, कोई गुरु नहीं, माता रानी अपनी गुरु। पिछले कितने वर्षों से कर रहे हो आप? ये लगभग 15 साल हो गए हैं। कितनी मूर्तियाँ बनाई 15 सालों में? ऐसे लगभग पहले और ज़्यादा भी बनाई हैं, इस बार थोड़ा कम बनाई हैं, 15-16 बनाई हैं। पिछली बार भी 15-16 बनाई थी, इस बार भी इतनी बनाई हैं, 15-16। तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में और मुंगावली में आपके? हाँ, मुंगावली में भी जाती हैं और गांव भी जाती हैं।
आसपास के गाँव के हैं। पहले और अब में क्या फ़र्क देखते हो आप? अब ये है कि थोड़ा समय ऐसा है कि अब थोड़ा महंगाई की वजह से भी हम लोगों को थोड़ा ऐसा पड़ता है कि मान लो मूर्ति वाले जो लेने आते हैं वो कहते हैं अरे इतनी महंगी, पर महंगाई के समय है तो थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ता ही है उसमें, तो हम लोग भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। बाकी ऐसा लगता है कि मूर्तियाँ मुंगावली में और भी जगह बनती हैं क्या? दो, एक आपको और एक और है हमारे उस्ताद, वो उनके पास बनती हैं और एक जगह वहाँ विजय मंदिर के पास में बनती हैं और तीसरे हम हैं। तो मुंगावली में लगभग कितनी 100 मूर्तियाँ बनती हैं? हाँ, आराम से बनती हैं। ये कब कितने टाइम में पूरी हुई हैं आपकी 16 ये मूर्ति? लगभग हमारे मतलब 2-2.5 महीने 3 महीने के बीच हुई है। कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? 2 लोग काम करते हैं। 2 लोग, आप और हमारे आपकी वाइफ। तो ये कलर वलर सब हम ही करके देते हैं कभी। और पहले कुछ चीज़ें आप पे कम थी, जैसे मशीनें कलर करने की? सारी व्यवस्था जुटा ली तो बस सब मशीनरी काम उनका। खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।